Assalamualaikum dear students. I am Amir. We are in chemistry class. I am fine here. Hopefully you are also fine there. Okay, we are discussing third chapter, atomic structure. In this chapter we had discussed how electrons, protons and neutrons were discovered. We had earlier discussed Dalton's atomic theory. In Dalton's atomic theory, Dalton suggested that atoms are the smallest indivisible particle of the matter. But at that time the subatomic particles were not discovered. As far as time goes on, new subatomic particles like electrons, protons and neutrons were discovered. Then Lord Rutherford in 1911, he proposed Rutherford's atomic model. He conducted some series of experiments. जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उस वक्त सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन वो डिस्कवर नहीं हुए थे. उस वक्त डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा, लाइटेस्ट, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होता है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उनकी बुनियाद पर उसने एक नई थ्योरी, एक एटम का नया मॉडल प्रपोज किया. लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स को एक मेटल फॉयल पर बम्बार्ड किया, यानी एक मेटल फॉयल के एटम से अल्फा पार्टिकल को पास किया. अल्फा पार्टिकल्स, एज यू नो, वी हैड डिस्कस्ड इन रेडियो एक्टिविटी दैट अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स. जब उसने इन पार्टिकल्स को मेटल फॉयल से पास किया उसने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर से पेनिट्रेट कर गए हैं. दे पेनिट्रेट फ्रॉम द मेटल फॉयल. मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पेनिट्रेटेड फ्रॉम द मेटल फॉयल. सम रेज डिफ्लेक्टेड. ये कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई, वेरी फ्यू इन नंबर्स. अच्छा, कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गई. कुछ रेज इस तरह से बाउंस बैक हो गई. तो अपने इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हुए उसको दो रिजल्ट यहां पर क्लियरली नजर आए. नंबर वन ये कि एटम का जो मेजॉरिटी हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, लार्ज पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी. एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है? एम्प्टी है. दूसरा रिजल्ट उसने यह खुश किया कि as alpha particles are positive charge particles, so when they are bouncing back from a dense region, तो उसने कहा कि एटम के सेंटर के अंदर एक डेंस रीजन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. इस वजह से जो रेज एटम के सेंटर की तरफ जा रही हैं वो बाउंस बैक हो रही हैं या फिर उसके करीब से गुजर रही हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं. एक बार फिर सुनिए कि he observed the results that majority या large part of atom is empty because the majority of the rays are passing through, penetrating through the metal foil. He also observed that there is a dense thick region which is positively charged within the center of the atom. एटम के सेंटर में एक डेंस रीजन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. उसकी वजह से कुछ रेज जो है वो बाउंस बैक हो रही हैं और कुछ डिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो इन रिजल्ट्स की बुनियाद पर ही प्रपोज द न्यू एटॉमिक मॉडल. इन हिज एटॉमिक मॉडल ही सजेस्टेड दैट एटम का टोटल मास रिजाइड विद इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस वेयर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फाउंड. एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन फाउंड होते हैं और जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम दिया. उसने कहा कि एटम के दो मेजर रीजन हैं, एक है न्यूक्लियर रीजन, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. एंड ही आल्सो सजेस्टेड दैट टोटल मास ऑफ द एटम रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस बिकॉज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट द लार्ज एरिया इज एम्प्टी एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी नेग्लिजिबल इन मास. अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास
1836 टाइम्स और 1837 टाइम्स लाइटर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो उनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स का मास इज नेग्लिजिबल. सो ही सजेस्टेड दैट द टोटल मास of the atom reside within the nucleus and electrons are revolved around the nucleus in empty part in orbits or shells or energy levels. जिन orbits के अंदर electrons revolve कर रहे हैं उनको energy levels का भी नाम दिया गया. तो this was the theory या atomic model which was proposed by Rutherford. इस मॉडल के अंदर नील बोर ने कुछ मजीद तब्दीलियां की, उसको बेहतर बनाया क्योंकि इस मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट आर डिफरेंट डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड हाउ दीज डिफेक्ट्स वर ओवरकम बाय नील बोर्स थ्योरी. थैंक यू.